अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी रेडिकल का साइन है, यहाँ पे भी रेडिकल का साइन है, यहाँ पे भी। इसी तरीके से 6 में भी आपको तीनों टर्म्स के ऊपर रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको रेडिकल का साइन तीनों टर्म्स पे नज़र आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 पे भी आपको रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है। तो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि आप लोगों ने पहले ये रेडिकल के साइंस को ख़त्म करना है और रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के बाद इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट हो जाएगी, उसकी फॉर्म सेम हो जाएगी, तो उसको फिर आप फैक्टराइज करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका एक्सट्रीनियस रूट फाइंड आउट करेंगे और सोल्यूशन सेट की तरफ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास x+5 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x+21 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x+60। तो क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेते हैं। x प्लस स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट x+21 इज इक्वल टू x+60। अब आपने यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म करना है तो आप उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्टेटमेंट लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब इस साइड पे भी हम स्क्वायर ले लेते हैं और इधर भी स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास है x+5 प्लस x+21 और यहाँ पे आपके पास x+60 और इसके ऊपर स्क्वायर है, रूट है। अब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर इस तरह से आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आप स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे? आपके पास ये टर्म a बन जाएगी, ये टर्म b बन जाएगी। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ तो ये हो जाएगा a+b होल स्क्वायर। और अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो हमारे पास फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूला को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो a टर्म की जगह पे आपके पास है x+5 और b टर्म की जगह है x+21। यहाँ पे a स्क्वायर तो आप लिखेंगे x+5 का आप स्क्वायर ले लें, प्लस का साइन 2 इंटू x+5 इंटू x+21 प्लस b टर्म का स्क्वायर लेंगे तो ये टर्म आएगी आपके पास x+21 का आप स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा x+60। अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहा है, तो आप इसको कैंसिल कर देंगे और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब इन टर्म्स को हम ब्रैकेट्स के बाहर लिख लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा x+5 और अगर इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो इसको भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। और अच्छा, अभी आप ब्रैकेट्स में लिख लें ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो अभी आप इसको भी ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा आप उसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका ये जो साइन है प्लस ये इसके साथ यहाँ पे आएगा, आप लिखेंगे x+21। ये जो टर्म है जिसके साथ 2 लिखा हुआ है, अगर इसको आप यहाँ पे समझें तो आप लोग क्लास 9th में ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हुए हैं कि अगर एक टर्म स्क्वायर रूट के साथ इस तरह है और दूसरी इस तरह है, दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप उनको एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप इस तरह लिखेंगे x+5 इंटू x+21, क्योंकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप उनके ऊपर एक स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और इक्वल की साइड से आ जाएगा x+60। अब आप यहाँ क्या करेंगे कि इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर दें। तो जब इसकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो आपके पास आता है x+5 प्लस x+21 प्लस 2। और अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म्स भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आप चाहें तो एक एक मतलब फर्स्ट डिजिट के साथ पूरी कर लें, फिर सेकंड जो टर्म है उसके साथ इसको रख के मल्टीप्लाई कर लें, मतलब 1 बाय 1 जिस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी भी आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ कि x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, फिर x को 21 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस 21x आएगा, फिर 5 को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5x आएगा और फिर प्लस 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 105 इक्वल्स टू यहाँ पे x+60 है तो वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगर आप इसको इस साइड से सॉल्व करें तो आपके पास 2x हो जाता है ये, और 5 एंड 21 ऐड होके 26 हो जाएगा, प्लस 2 ये वाला इधर आ जाएगा और यहाँ से आपके पास आएगा x स्क्वायर
21 में 5 ऐड कर लेंगे तो आपके पास आएगा +26x और +105 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट और इधर से आ गया x +60। अब आपने क्या करना है कि स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक ही साइड पे रहने दें और जो दूसरी टर्म्स हैं उनको हम दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो आपके पास यहाँ पे रहेगा x² + 26x + 105, इधर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और इन टर्म्स को अगर इधर शिफ्ट करें तो यहाँ से आपके पास x +60, ये +2x इस साइड पे आके हो जाएगा -2x और +26 इधर आके हो जाएगा -26। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास यहाँ पे आएगा x² + 26x + 105 और इसके ऊपर अच्छा ब्रैकेट नहीं लगानी थी तो इसके ऊपर आपके पास स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा इज इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास है x -2x तो इधर से आपके पास आएगा -x और +60 में से -26 इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा +34। अब आपने देखा कि यहाँ पर भी आपके पास ये जो टर्म है इसके साथ यहाँ पे 2 भी था तो आपने 2 लिखना है। तो अब यहाँ पे फिर आपके पास रेडिकल का साइन आ रहा है तो आपने क्या करना है कि इस रेडिकल के साइन को ख़त्म करने के लिए फिर दोबारा बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ले लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास टर्म है 2 × x² + 26x + 105 तो आप इधर भी स्क्वायर ले लें और -x + 34 के ऊपर भी आप स्क्वायर ले लें। तो जब 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 और इसका जो स्क्वायर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा x² + 26x + 105 और इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए आप फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और आप यहाँ पे लिखेंगे आपके पास फर्स्ट टर्म है -x तो आप उसका स्क्वायर ले लें, -x का स्क्वायर लें, फिर 2 इज़ द पार्ट ऑफ द फार्मूला -x और फिर आपके पास आ गया 34 और फिर +34 का भी आप स्क्वायर ले लें। यहाँ से अगर आप 4 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4x² + 26 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 104x। इसको मल्टीप्लाई करके देख भी लेते हैं कि आप अगर 26 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो आपके पास आता है 104x प्लस 105 को भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आपके पास आता है 420 इज इक्वल्स टू इसका अगर आप स्क्वायर ओपन करो तो आपके पास आ जाता है माइनस का स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और साथ आ गया x² और प्लस माइनस माइनस और फिर आप 34 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा 68 यहाँ पे 8 आता है 68x और प्लस का साइन जे वाला और 34 का अगर आप स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आता है 34 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आता है 1156। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर भी आपके पास एक टर्म है जिसके साथ है 4x² और यहाँ पर भी एक टर्म है जो है x²। तो आप अगर ये वाली टर्म इधर लेके आ जाए तो आप इसको लिखेंगे 4x² - x² और यहाँ पे आपके पास है प्लस 104x और -68x को अगर आप इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 68x। फिर यहाँ पे आपके पास प्लस 420 और 1156 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आएगा -1156 और इस साइड पे 0। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 4x² में से 1x² माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 3x²। 104 में 68 ऐड कर लेंगे तो आप यहाँ पे करें 104 में आप ऐड करें प्लस 68 तो आपके पास आ गया 172x और अब 1156 में से आप माइनस कर देंगे 420 को। आपके पास था इसमें से आप माइनस करेंगे 420 को तो आपके पास आ गया 736 -736। मैंने माइनस साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये बड़ी टर्म के साथ है और इस साइड पे 0 आ जाएगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है।
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन का मेथड ये होता था कि आप इसके कोफिशिएंट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास नंबर आता है 2228। तो एक बड़ा नंबर है जिसके फैक्टर्स फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो आपने क्या करना है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है तो आप उसको फैक्टराइजेशन की मदद से मत सॉल्व करें, फिर आप इस तरह करें कि आप उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें वहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए। इक्वेशन आई थी, मैं यहाँ पे इक्वेशन एक बार फिर लिख लेती हूँ। इक्वेशन आई थी 3x² प्लस 172x माइनस 736 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए हमें पता है कि हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। तो a की वैल्यू x² के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होगी, और x के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो b की वैल्यू होती है, और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है वो c की वैल्यू होती है। आपने ये वैल्यूज़ लिख ली। उसके बाद हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं a b c की। तो वैल्यूज़ लगाने से क्या आएगा, यहाँ पे है माइनस और b की वैल्यू आ गई 172 प्लस माइनस यहाँ पे आपने लिखा 172 का आप स्क्वायर लेंगे, -4 इंटू a की जगह पे 3 आएगा और c की जगह पे -736 आ जाएगा, और नीचे आप लिखेंगे 2 इंटू 3। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ से आपके पास तो आ जाएगा -172 प्लस माइनस और यहाँ पे स्क्वायर रूट। अब अगर आप 172 का स्क्वायर ले लें तो 172 का अगर आप स्क्वायर लो तो आपके पास आता है 29,584। तो मैं वो वाली टर्म यहाँ पे लिख लेती हूँ 29,584। इसमें से आप इस टर्म को देखेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तो फिर 12 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 736 के साथ तो यहाँ से आपके पास आएगा 8,832 बाय ये टर्म नीचे 6 हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से तो आपके पास -172 आ गया प्लस माइनस, और यहाँ से अगर आप 8,832 में ये 29,584 ऐड कर दें तो आप ऐड करेंगे 29,584 तो आपके पास आ गया 38,416 38,416 बाय 6। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेके देखते हैं कि ये किसका स्क्वायर बनता है, या इसका स्क्वायर रूट लें तो क्या टर्म आती है। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आंसर आएगा आपके पास 196 के, मतलब 196 को 196 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आ जाता है 38,416। आपके पास आया -172 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया 196 बाय 6। अब यहाँ से ये जो टर्म आपके पास आई है इसको आप एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ लिखो और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिखो। तो आप यहाँ पे इसको एक दफ़ा यहाँ पे मैं पॉजिटिव साइन के साथ लिख के दिखाती हूँ 172 प्लस 196 बाय 6 और x इज इक्वल्स टू -172 माइनस 196 बाय 6। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप माइनस करेंगे 196 में से माइनस कर दें 172 तो आपके पास आ जाता है 24 बाय 6, और अगर आप 196 में ऐड कर दें 172 तो आपके पास आ जाता है x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 368 बाय 6, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन भी आएगा। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आ जाता है 6 1 6 4 टाइम्स, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 4। एक आंसर तो आपके पास ये आ गया, x की एक वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब अगर आप इसको देखें तो 368 को अगर 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास आता है डेसिमल में आंसर, और हम देखते हैं कि ये इसको कितने टाइम्स डिवाइड करता है। तो 368 को अगर आप इस तरह से करें बाय का ये वाला साइन यूज़ करके तो ये आता है, और आपके पास आ जाएगा 184 बाय 3। तो आपके पास एक वैल्यू x की आ रही है -184 बाय 3, एक x की वैल्यू ये आ गई है।
अब आपने इसकी चेकिंग करके इसको चेक करना है कि आपका ये जो आंसर है इसमें से कौन सा रूट एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सा रूट एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो उसके लिए हमें चेकिंग करनी है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं चेकिंग, और अब पहली जो वैल्यू आई इसको पुट करके चेक करते हैं जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन की इक्वेशन थी उसमें हमने पुट करना है। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 1 स्क्वेयर रूट प्लस x माइनस 2 सॉरी यहाँ पे आपके पास इक्वेशन है x प्लस 5 और दूसरी है x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 60। तो ये इक्वेशन थी। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है x की जगह पे आप 4 पुट करेंगे प्लस 5 इसका स्क्वायर रूट प्लस 4 प्लस 21 और इसका भी स्क्वायर रूट, और यहाँ से आपके पास आएगा 4 प्लस 60, आप इसका भी स्क्वायर रूट ले लें। यहाँ से आपके पास आ रहा है 9, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, प्लस यहाँ से आपके पास आ रहा है 25, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है, और यहाँ से ये हो गया 64, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। 9 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 3, और 5 का स्क्वायर रूट लें तो 5, 25 का स्क्वायर रूट लें तो 5, और 64 का स्क्वायर रूट लिया तो 8। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो 8 इक्वल्स टू 8। मतलब इसने ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ हो गई है। तो अगर आप वो पूरी स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू लिखना चाहें तो ठीक, नहीं तो आप सिंपल ट्रू भी लिख सकते हैं। इसका ये मतलब हो गया कि आपका ये जो रूट है x इक्वल्स टू 4, ये जो रूट 4 आया है इसने इक्वेशन को, जो क्वेश्चन की इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया है। अब ये जो दूसरा रूट है हमारे पास x इज इक्वल्स टू माइनस 184/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और ये चेक करेंगे कि वो हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट आता है या नहीं। अब x की जो दूसरी वैल्यू थी वो थी आपके पास x इज इक्वल्स टू माइनस 184/3। अब x की इस वैल्यू को भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पुटिंग x इज इक्वल्स टू माइनस 184/3 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन थी आपके पास x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 इज इक्वल्स टू x प्लस 60। तो ये जो इक्वेशन है आपके पास x प्लस 5 प्लस x प्लस 21 स्क्वायर रूट इनके ऊपर आ रहा है इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 60। इसके अंदर ये x की जगह पे आप ये वैल्यू माइनस 184/3 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास आता है माइनस 184/3 प्लस 5 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ, और फिर आप लिखेंगे माइनस 184/3 और प्लस 21, इधर भी स्क्वायर रूट आ गया। अब यहाँ पे आप x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस 184/3 प्लस 60। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो मेरे पास 3 आता है, और माइनस 184 इसी तरह से आ जाएगा, और 5 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 15। तो एक तो आपके पास इस तरह से आएगा। दूसरे इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ से आएगा माइनस 184, और 21 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 63, और अगर आप इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम में 3 आएगा और माइनस 184 एज इट इज़ आ जाएगा। 60 को आप अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 180। अब आपने क्या करना है कि इसमें से इस टर्म को माइनस कर दें। 184 में से 15 माइनस करें तो आपके पास आता है माइनस 169, और इसके नीचे बाय 3 भी है, प्लस अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आता है माइनस 121/3, और स्क्वायर रूट आप लिख देंगे, और यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये आपके पास आता है माइनस 4/3। और अगर आप इसको देखो तो ये वाली जो टर्म्स हैं अगर ऊपर इनका स्क्वायर रूट में अलग कर दूं, और माइनस 169 बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस 121 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू माइनस 4, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें और नीचे 3 के ऊपर आप स्क्वायर रूट अलग कर दें। उसके बाद आप कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो आपके पास टर्म है माइनस 169, इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं कि माइनस को अलग कर दूं, मतलब -1 को अगर आप सेपरेट कर दें, -1 बना दें,
और साथ जो टर्म है 169 उसको आप इस तरह से लिख लो और नीचे आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 3। क्योंकि इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस मेरे पास 169 आ रहा है, सिर्फ मैंने माइनस का साइन सेपरेट कर दिया यहाँ से। तो आपने क्या करना है, -1 सेपरेट कर दें और 121 को आप सेपरेट कर दें और यहाँ से आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी आप ऐसे ही करेंगे, -1 सेपरेट कर देंगे और 4 को आप सेपरेट कर देंगे और नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, जैसे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो हम क्या करते हैं कि उनको अलग अलग स्क्वायर रूट के अंडर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देती हूँ और 169 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देती हूँ और नीचे स्क्वायर रूट 3। फिर आपने क्या करना है, -1 का स्क्वायर रूट अलग कर देना है, 121 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और नीचे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर रूट आप अलग कर दें, 4 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और 3 आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में आ गया। अब आपने यहाँ देखना है कि -1 तो अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही है और 169 का अगर आप स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 13 बाय स्क्वायर रूट 3 और ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ अभी मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर आपके पास आएगा -1 तो अभी आप स्क्वायर रूट के अंडर ही रहने दो और ये टर्म मल्टीप्लाई होगी जो जब इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे जो नंबर आएगा उसके साथ। तो 121 का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास आता है 11 ओवर स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू -1 और 4 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 2 बाय स्क्वायर रूट 3। अगर मैं 13 को पहले लिख लूँ और नीचे मैं लिख दूँ बाय 3, अभी मैं ये जो -1 स्क्वायर रूट है इसको सॉल्व यहाँ पे भी नहीं करी बल्कि इस पूरी ऊपर वाली जो टर्म्स है मैं उसमें -1 अभी सॉल्व करके आपको नहीं दिखाऊंगी। फिर आपके पास आएगा यहाँ पे 11 ओवर स्क्वायर रूट 3 और यहाँ से आपके पास आएगा 2 बाय स्क्वायर रूट 3। तो आप लोगों ने क्लास 9th में ये पढ़ी भी है प्रॉपर्टी, मतलब वैल्यू समझ लें कि आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास -1 आया है अगर आप उसकी जगह पे आयोटा लिख दें तो ये आपका बिल्कुल यहाँ तक तो सॉल्व हो गया ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसका एलसीएम ले लो क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट 3 और इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर्स है तो ऊपर आप लिखेंगे 13 आयोटा प्लस 11 आयोटा इज इक्वल्स टू 2 आयोटा और बाय स्क्वायर रूट 3 थोड़ा सा जुड़ गया है लेकिन ये इस तरह से सेपरेट रहेगा। अब अगर आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास आता है 24 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 2 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। तो आपने देखा कि ये दोनों टर्म्स तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है तो आप यहाँ पे इसको अगर ऐसे क्रॉस भी कर दें कि नॉट इक्वल्स टू तो भी ठीक है और आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट ट्रू या पूरी स्टेटमेंट जैसे आपको लिखवाई थी विच इज़ नॉट ट्रू आप वैसे भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख दें नॉट ट्रू और फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि एज एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास -184 बाय 3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, सो सॉल्यूशन सेट इज, तो जो वैल्यू जिस वैल्यू ने आपके इक्वेशन को जस्टिफाई किया था तो आप वो बता देंगे कि वो आपका सॉल्यूशन सेट है। तो वो हमारे पास एक्स की वैल्यू थी 4 तो आपके सॉल्यूशन सेट में 4 आ जाएगा तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास स्क्वायर रूट x+1 प्लस स्क्वायर रूट x-2 इज इक्वल्स टू x+6। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं तो यहाँ पे आपके पास आएगा स्क्वायर रूट x+1 प्लस स्क्वायर रूट x-2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x+6। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ये जो रेडिकल का साइन नज़र आ रहा है मतलब ये जो स्क्वायर रूट है इसको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप इस साइड पे भी स्क्वेयर ले लें और इधर भी स्क्वेयर ले लें तो यहाँ पे आपके पास आएगा x+1 और यहाँ पे भी आपके पास आएगा x-2 स्क्वायर रूट साइन के साथ आएगा और इक्वल्स टू x+6 और यहाँ पे भी। तो आप इस तरह करेंगे बोथ साइड पे आप स्क्वायर ले लें, इधर भी आप स्क्वायर ले लेंगे और यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो जब आप यहाँ पे स्क्वायर लेते हो तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे। ये पूरी टर्म a है, ये पूरी टर्म आपके पास b है तो a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करें तो यहाँ से आपके पास आएगा a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो फार्मूला की ये जो साइड है इसको यहाँ इसके क्वेश्चन की साइड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास आएगा
आप इसका स्क्वायर ले लेंगे तो x प्लस 1 का आप स्क्वायर ले लें प्लस 2 इंटू आपके पास a की जगह पे आ रहा है x प्लस 1 इंटू बी की जगह पे आ रहा है x माइनस 2 और प्लस का साइन फिर x माइनस 2 का भी आपने स्क्वायर लेना है। इसका जब आपने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को कैंसिल किया तो यहाँ से आपके पास आ गया x प्लस 6। अब आप यहाँ पे भी जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो रहे हैं तो आप उसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी। फिर आपके पास यहाँ पे जो बचेगा आप उसको लिख लें। यहाँ पे आपके पास आ रहा है x प्लस 1 प्लस 2 और ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंडर हैं और मल्टीप्लाई भी हो रही हैं तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और यहाँ से जो टर्म आई आप उसको लिख लेंगे। आप लिखेंगे x माइनस 2 और इज इक्वल्स टू x प्लस 6। अब क्या करें कि ये टर्म इस टर्म के साथ ऐड हो जाती है और ये दोनों टर्म्स अंदर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। मैंने मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आया x प्लस 1 और ये प्लस साइन के साथ है तो ये भी इधर आ जाएगा तो आप लिखेंगे प्लस x माइनस 2 और यहाँ पे से आपके पास आ जाएगा प्लस 2 और ये टर्म्स मल्टीप्लाई होके आ जाएंगी आपके पास x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस 2x प्लस इंटू प्लस प्लस x प्लस माइनस माइनस 2 और इस साइड से आपके पास आया x प्लस 6। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास x और x दोनों ऐड अप होके हो जाएंगे 2x और -2 में 1 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा -1 प्लस 2 और अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर -2x प्लस x तो आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 6। अब x प्लस 6 को भी अगर इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो आपके पास बल्कि आप इस साइड पे सिर्फ रेडिकल का साइन रहने दें और इन टर्म्स को तो शिफ्ट करेंगे तो आप यहाँ पे ये रहने दें 2 और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 और यहाँ पे आपके पास x प्लस 6 -2 x जब इस साइड पे जाएगा तो आपके पास आएगा +2x इस साइड पे जाके हो जाएगा -2x और -1 इस साइड पे जाके हो जाएगा +1। तो यहाँ से आपके पास आएगा 2 स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ से x माइनस 2 के साथ सॉल्व होगा तो आप के पास आएगा -x और 6 में 1 ऐड करके आप लिख लें 7। अब आपने ये वाला जो रेडिकल का साइन है इसको भी ख़त्म करना है तो फिर आप दोबारा स्क्वेयरिंग की जो स्टेटमेंट है वो लिख लें। तो आप यहाँ पे लिखेंगे अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। अब आप फिर यहाँ पे स्क्वायर ले लें तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर लेते हो तो आपके पास आता है 2 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 और आप इधर स्क्वायर ले लें और इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स के ऊपर भी आप स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर इसके ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा और 2 का जब स्क्वायर बनेगा मतलब अगर आप स्क्वायर को ओपन करके लिखें तो ये इस तरह से हो जाता है 2 का भी स्क्वायर आ जाता है और यहाँ से एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 इसका भी ये स्क्वायर मतलब स्क्वायर को आपने दोनों टर्म्स के ऊपर अलग अलग कर लिया। और अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करो तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर का तो आपके पास फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख लिया है, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो आप इसमें एक फार्मूला लिख लें ताकि आपको हेल्प हो सके। अब आप स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर देंगे यहाँ से और यहाँ से अगर आप 2 का स्क्वायर ले तो 4 आ जाएगा इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2 और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा 7 का स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आया 49 और यहाँ से आपके पास आएगा -14x और प्लस एक्स स्क्वेयर। अब अगर आप इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 4x स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस माइनस 4x और प्लस माइनस माइनस 4 2 8 इज इक्वल्स टू 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हमें क्या करना है कि इक्वेशन को एक साइड पे शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो एक्स स्क्वेयर है वो उसकी जो बड़ी वैल्यू है वो किस साइड पर है तो 4x स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर से बड़ा है तो आप सारी इक्वेशन को इसी साइड पे शिफ्ट करें। ऐसा करने से आप माइनस के साइन से बच जाएंगे। अदरवाइज़ आप ये करते हैं कि प्लस 4x को इस साइड पे लेके जाते हो तो -4x आ जाएगा। जब आपके पास एक्स स्क्वेयर के साथ माइनस आ जाएगा तो फिर आपने फिर माइनस कॉमन लेके उसको ख़त्म करना होगा। तो मैं इन 2 स्टेप से बचने के लिए क्या कर रही हूँ कि जिधर बड़ी वैल्यू है आप बाकी टर्म्स को भी उधर ही शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास है +4x स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर इधर आएगा तो हो जाएगा -x स्क्वेयर। यहाँ पे है -4x
और -14x इस साइड पे आएगा तो आपके पास हो जाएगा +14x, और यहाँ पे है -8 और +49 इधर आके -49 बन जाएगा, और इस साइड पे 0। यहाँ से आपके पास आ गया 3x², और ये आ जाएगा +10x, और इन दोनों को अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास आता है -57 = 0। अब अगर आप इसको देखो तो आपके पास ये जो टर्म बनी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 57 है, और अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 57 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है -171। इसके अगर आप फैक्टर्स बनाओ तो 1 और 171 का पहला फैक्टर बनता है, लेकिन 171 में से माइनस करें 1 तो 10 नहीं आता। तो फिर हम देखते हैं 2 तो उसको डिवाइड नहीं करेगा क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा। फिर 3 को अगर मल्टीप्लाई करें आप 57 के साथ तो 171 आता है, लेकिन 57 में से 3 माइनस करने से 10 नहीं आता। फिर अगर आप 9 को मल्टीप्लाई कर दें 19 के साथ और 19 में से 9 माइनस कर दें तो 10 आता है। इसका मतलब है कि हम ये वाला जो पेयर ऑफ फैक्टर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। और मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ 3x² प्लस मुझे पॉजिटिव 10x चाहिए, तो मैं 19 के साथ पॉजिटिव का साइन लिख के और -9x इसमें से सॉल्व कर लेती हूँ, माइनस कर दूंगी। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 10x आएगा, और यहाँ से आपके पास आ गया 57 = 0। अब अगर आप इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो यहाँ से आप x कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 और 1x कॉमन आ गया तो 1x बचा, प्लस x कॉमन आ गया तो आपके पास 19 आ गया। माइनस का साइन आपने ये वाला ले लिया, और इन दो ले सकते आप यहाँ से कॉमन लेंगे 3, और जब 3 कॉमन लेंगे क्योंकि 3 का टेबल 9 को भी डिवाइड करेगा और 57 को भी डिवाइड करेगा, तो आप यहाँ पे लेंगे कॉमन 3 3 × 9 हो जाएगा, और 3 19 टाइम्स 57 आ रहा है। इसको चेक भी कर लेते हैं 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 19 के साथ तो आपके पास 57 आता है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे सही करके लिख दिया है कि आपने कॉमन लेना है 3 3 × 9x हो जाएगा, और 3 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो 57। तो अब आपके पास ये जो दोनों ब्रैकेट्स की टर्म्स हैं बिल्कुल सेम आ गई हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 3x + 19, और यहाँ से आपके पास x - 3 आप दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे = 0। अब अगर आप इनको अलग अलग 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे था आपके पास 3x + 19 = और सॉरी अभी आप इक्वल नहीं लगाएं और दूसरी ब्रैकेट भी लिख लें। आप यहाँ पे लिखेंगे x - 3 = 0। अब 3x + 19 को आप एक दफ़ा 0 के इक्वल कर लें और इसको अलग 0 के इक्वल कर लें, तो दरमियान में आप और का साइन लगाएं, और x - 3 को भी आप 0 के इक्वल कर लें। अब यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहें तो आप लिखेंगे 3x = -19, और x की वैल्यू निकालने के लिए 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी -19/3। और यहाँ पे भी आप और लिखते हैं और यहाँ पे भी आप और लिखते हैं। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो -3 को साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको +3, तो एक x की वैल्यू ये आ जाएगी, जिसको बेशक आप नीचे रिपीट भी कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक x की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अब आपके पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आप 1 बाय 1 करके इन दोनों वैल्यूज़ को जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी आप उसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे कौन सा रूट या कौन सी वैल्यू ऑफ x जो है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है और कौन सी वैल्यू x को इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। जो वैल्यू और वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी वो आपका सोल्यूशन सेट बन जाएंगी, और जो वैल्यूज़ इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी आप उनको एक्सट्रेनियस रूट बताएंगे। तो हम इसको चेक करेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी वैल्यू एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सी वैल्यू नहीं। तो हम उसके लिए चेकिंग करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ चेकिंग, और यहाँ से मैं पहले इसको चेक कर लेती हूँ क्योंकि इसमें फ्रैक्शन है तो उसको बाद में देखते हैं, पहले आप इसको देख लें। तो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिखती हूँ पुटिंग x = 3 इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन थी आपके पास x + 1 √x + 1 प्लस √x - 2 = √x + 6। अब इसके अंदर हम जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू है 3, तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 3 + 1, और यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगा 3 - 2, और यहाँ पे आपके पास होगा 3 + 6 और स्क्वायर रूट। यहाँ से आपके पास हो जाएगा √4, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा 1, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा √9। 4 का स्क्वायर रूट लें तो 2 आता है, 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 आता है, और 9 का स्क्वायर रूट लें 3। यहाँ से आपके पास आ गया 3 = 3। इट मीन्स ये ट्रू है।
और अब दूसरी वैल्यू आप पुट करके चेक करो कि उसका क्या आंसर आता है। तो अब मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं और इक्वेशन सेम यही इक्वेशन है, मैं यहीं इससे देख के लिख लेती हूँ, x+1 प्लस x-2 इज इक्वल्स टू x+6। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर दें, -19/3, तो यहाँ से आपके पास आएगा -19/3 +1 प्लस -19/3 -2 और इज इक्वल्स टू -19/3 +6 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन आप लिख दें। अब आप यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि आप इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आपके पास आया 3 एलसीएम और -19 एज इट इज़ आएगा और इसके नीचे 1 है, 1 को 3 टाइम्स 3 मतलब उसको करें तो 3 को वो 3 टाइम्स डिवाइड करता है और 3 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा और इसका एलसीएम लेने से आपके पास आ रहा है 3 -19 3 2 6, तो आपके पास नेक्स्ट टाइम आ जाएगी -6, इसके ऊपर भी आप स्क्वायर रूट ले लें इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से आपके पास आएगा -19 और एलसीएम 3 और 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है +18 और इसका भी आप स्क्वायर रूट ले लें। 19 में से 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 16, तो आप यहाँ पे लिखेंगे -16/3 और स्क्वायर रूट प्लस यहाँ से आप कैसे लिखोगे, -19 -6, तो ये -25 हो जाएगा बाय 3 और इसका भी आप स्क्वायर रूट लिखते हैं ऊपर, इज इक्वल्स टू -19 में +18 करें तो आपके पास आता है -1/3, तो इसका भी स्क्वायर रूट लिखते हैं। अब अगर ये जो अच्छा पहले हम इसका जो स्क्वायर रूट है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा -16 का स्क्वायर रूट ले लें और बाय 3 का स्क्वायर रूट अलग कर लें। यहाँ से भी आप स्क्वायर रूट 3 अलग कर दें और -25 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर दें। यहाँ से -1 का स्क्वायर रूट अलग कर दें और स्क्वायर रूट 3 अलग कर दें। अब आप ये जो ऊपर टर्म है इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, -1 इंटू 16/3 स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। और इस टर्म में अगर मैं 25 पहले लिख दूं और -1 बाद में लिख दूं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाय स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है और यहाँ से आपके पास -1 है और पहले नीचे लिख लेते हैं फिर मैं आपको ऊपर समझाती हूँ। तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट 3 आया। अब अगर आप -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 ही आता है और आप इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट इस तरह से लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट 3 सॉरी यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा। यहाँ पे अगर आपके पास स्क्वायर रूट 3 है और 4 का स्क्वायर रूट लें तो सॉरी 16 का स्क्वायर रूट लें तो 4 आ जाएगा और -1 के ऊपर स्क्वायर रूट अभी ख़त्म नहीं हुआ, इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर रूट लें तो 25 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 5 आ जाएगा और -1 का स्क्वायर रूट अभी ख़त्म नहीं हुआ और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन था और मैंने उसको इक्वल बना दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास इक्वल्स रहेगा 1 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 आएगा और -1 का स्क्वायर रूट अभी ख़त्म नहीं हुआ तो आप यहाँ से नीचे स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे। अब इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे ट्राई करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट आ जाए। आपने ये पढ़ा हुआ है कि -1 अगर स्क्वायर रूट के नीचे हो तो उसकी वैल्यू होती है आयोटा। तो जहाँ जहाँ पे आपके पास -1 है हम वहाँ पे उसको आयोटा लिख देते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा और नीचे इनके आ रहा है स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू 1 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। अब 1 के साथ आयोटा अगर है तो आपको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ आप आयोटा ही लिख लेंगे, 1 ज़रूरी नहीं होता। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि अब आप इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो यहाँ से आपके पास आया स्क्वायर रूट 3 और 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा और यहाँ से आपके पास आया आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। इन दोनों को अगर आप ऐड कर लो तो आपके पास आएगा 9 आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल्स टू आयोटा बाय स्क्वायर रूट 3। और आपने देखा कि ये दोनों तो इक्वल नहीं आए तो आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट ट्रू और आप यहाँ पे लिखें इसके साथ स्टेटमेंट एज x इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आपके पास आई थी -19/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट और सो द सॉल्यूशन सेट इज, आप
ये वाला रूट जो था इसने प्रूव किया था, तो इसका मतलब है कि वैल्यू क्या बनी आपके पास 3। तो सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। इसको अब हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये रेडिकल इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रेडिकल साइन ख़त्म करना है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना है बोथ साइड्स पे। तो उसकी मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देती हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। उसके लिए आप यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। तो अब आप इस साइड पे भी स्क्वायर ले लें और इस साइड पे भी आप स्क्वायर ले लें। अगर आप इस साइड पे स्क्वायर लेंगे तो आप फार्मूला के थ्रू ओपन करेंगे और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप यहाँ इसके ऊपर अप्लाई कर दें। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, तो मेरे पास आएगा 11 माइनस एक्स, क्योंकि ये टर्म a है ये टर्म b है तो आप इसका स्क्वायर ले लें। माइनस 2 इंटू ए टर्म में आपके पास आएगा 11 माइनस एक्स और b टर्म में आपके पास आएगा 6 माइनस एक्स और प्लस आप b टर्म का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आएगा 6 माइनस एक्स और यहाँ पे स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया तो ये बाहर आ जाएगा 27 माइनस एक्स। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो आप इसको कैंसिल कर दें और यहाँ से आपके पास आएगा 11 माइनस एक्स माइनस यहाँ पे 2 रहेगा। ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको मैं इस तरह लिख सकती हूँ 11 माइनस एक्स इंटू 6 माइनस एक्स और इसके ऊपर एक स्क्वायर रूट आप लगा दें और प्लस ये टर्म भी इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो ये टर्म भी आपके पास इस तरह से आ गई है इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब अगर आप ये देखें तो 11 माइनस एक्स और माइनस 6 माइनस एक्स इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इनको अगर मैं इकट्ठा लिख लूँ तो ये आपके पास आएगा 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स और ये टर्म इधर आ जाएगी -2 और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें 11 इंटू 6 तो आपके पास 66 आ जाएगा और 11 को अगर आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -11x और 11 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6x और x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस आएगा इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास आएगा 27 माइनस एक्स। अगर आप इन दोनों को देखें तो यहाँ से आपके पास ये जो x और x है ये कैंसिल हो जाएगा और 11 और 6 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 17 हो जाएगा। बल्कि अगर आप इसको यहाँ देखें कैंसिल x, अब अगर आप 11 में 6 ऐड करें तो 17 और माइनस एक्स तो ये हो जाएगा -2x और -2 इंटू इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 66 और -11x -6x तो ये आपके पास हो जाएगा -17x और प्लस एक्स स्क्वायर और इस साइड से आपके पास आ गया 27 माइनस एक्स। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो टर्म्स हैं जो रेडिकल साइन के बाहर हैं इनको आप इस साइड पे शिफ्ट कर दें। तो यहाँ से आपके पास बचेगा -2 और स्क्वायर रूट साइन के अंदर आएगा 66 माइनस 17x और प्लस एक्स स्क्वायर और इस साइड पे आपके पास है 27 माइनस एक्स और 17 को उस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपके पास आएगा -17 और 2x भी उधर जाके हो जाएगा +2x। अब अगर आप इसका बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें क्योंकि आपने यहाँ से फिर ये रेडिकल का साइन ख़त्म करना है तो उसके लिए स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देती हूँ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो उसका स्क्वायर हम यहाँ पे ले लेते हैं आगे। तो यहाँ से अगर आप लो -2 स्क्वायर रूट 66 माइनस 17x प्लस एक्स स्क्वायर तो आप इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसके ऊपर स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो इसको पहले स्क्वायर ले लेते हैं फिर हम इसको अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा 27 और माइनस एक्स प्लस 2x कितने हो जाएंगे
प्लस एक्स और -17। अच्छा -17, 27 में से -17 करेंगे तो आपके पास पॉजिटिव 10 आएगा, तो उसको 10 बना लेते हैं यहीं पे। और अब आप इसका यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं रहा ना, तो फिर आप इसका स्क्वायर भी ले लो। अब आप क्या करेंगे कि माइनस का स्क्वायर जब आप लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4, और जब आप 66 - 11x और प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 66 - 17x प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आएगा a+b होल स्क्वायर का आप फार्मूला लगा दें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आप 4 को 66 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि क्या आता है। यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 66, तो आपके पास आता है 264। प्लस माइनस माइनस 17 को आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से, तो आपके पास आता है 68x और प्लस 4x स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा 100, और यहाँ से आएगा आपके पास 20x, और यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर। अब आप इन तमाम टर्म्स को एक साइड पे शिफ्ट करें, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर बड़ी टर्म है तो x स्क्वायर को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा -x स्क्वायर। यहाँ पे -68x है और प्लस 20x इधर आएगा तो -20x, और यहाँ पे प्लस 264 है और 100 इधर आएगा तो -100, और इधर सब टर्म 0 हो गई। 4x स्क्वायर में से 1x करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर, और -68 -20 आप करेंगे तो -88x, और यहाँ से अगर आप 264 में से 100 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 164 = 0। अगर आप 164 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आप 164 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 के साथ तो आपके पास आता है 492। 492 के फैक्टर्स बनाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप इसको कर सकते हैं तो फैक्टराइजेशन की मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला की हेल्प से सॉल्व करवाऊंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करते हुए हमें a, b और c की वैल्यू चाहिए होती है। तो x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आती है x के साथ जो कोफिशिएंट है और इसके साथ साइन भी आएगा, मतलब -88 आएगा, और c हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है तो आप लिखेंगे 164। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं ताकि हम वैल्यूज पुट कर सकें। x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा माइनस इज द पार्ट ऑफ द फार्मूला, और b की वैल्यू के साथ भी माइनस है तो वो इस तरह ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें। प्लस माइनस b की वैल्यू है -88 तो आप उसका स्क्वायर ले लें, और -4 a की जगह पे आएगा 3 और c की जगह पे आएगा 164, और नीचे आ जाएगा 2 × 3। अब अगर आप इस माइनस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा +88, तो पॉजिटिव का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर ओपन करें तो प्लस हो जाएगा, और अगर आप 88 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास आएगा 7744, और माइनस का साइन ये वाला। अब अगर आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आप करेंगे इंटू 164 तो आपके पास आएगा 1968/6। यहाँ से आपके पास आया था x = 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर था 7744 माइनस 1968/6। अब अगर आप क्या करेंगे कि 1968 को अगर आप माइनस कर दें 7744 में से माइनस कर दें तो आपके पास आएगा यहाँ से 88 आ जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस का साइन है, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व कर लें तो आपके पास आता है 5776। ऊपर इसके स्क्वायर रूट आएगा और नीचे 6 आएगा। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लें, तो मैं इसका स्क्वायर रूट लेती हूँ, देखती हूँ क्या आंसर आता है। तो इसका स्क्वायर रूट लें तो 76 आता है आपके पास।
तो आप यहाँ पे लिखेंगे 88 प्लस माइनस 76/6। अब यहाँ से ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको एक दफ़ा प्लस साइन के साथ और एक दफ़ा माइनस साइन के साथ लिख लेते हैं। मैं इसको लिखूँगी 88 प्लस 76/6 और x इज इक्वल्स टू 88 माइनस 76/6। अब अगर आप 88 में ऐड कर दें 76 को तो आपके पास आता है 164/6 और x इज इक्वल्स टू 88 में से 76 अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 12/6। अब आप देखें कि 164 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास, अच्छा इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं करता तो 164 को अगर आप इस तरह से लिख लें, ये देखें बाय का साइन लगा के मैं सॉल्व कर रही हूँ, बाय 6 करें तो आपके पास वैल्यू आती है 27 होल 1/3 और अगर आप फिर इसको इस तरह करें तो आपके पास वैल्यू आती है 82/3। तो मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे कि इसका आंसर कितना आएगा 82/3 और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 6 2 टाइम्स, तो आपके पास x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2। अब आपने 1 बाय 1 इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके चेक करना है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ चेकिंग और यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 2। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू को पुट कर लेते हैं और इक्वेशन है आपके पास 11 माइनस एक्स और माइनस स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट 27 माइनस एक्स। अब ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 2, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे 11 माइनस 2, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 27 माइनस 2। यहाँ से अगर आप माइनस करें तो आपके पास आता है स्क्वायर रूट 9 माइनस यहाँ से आपके पास आ गया 4 इज इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास आ गया 25। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आएगा 3 माइनस 2 और अगर आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ से आपके पास आ गया 5। 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 आएगा और यहाँ से आपके पास 5 आएगा जो कि ट्रू नहीं है, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे नॉट ट्रू। अब यहाँ से जो दूसरी वैल्यू है और आप यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख देंगे, ये जो है वो एक्सट्रेनियस रूट है एज x इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू थी 2 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। अब आप क्या करेंगे कि दोबारा यही वाली स्टेटमेंट लिखें लेकिन x की दूसरी वैल्यू के साथ और उसको चेक कर लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 164 बाय 164 नहीं, आप 82/3 ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे, ये जो आपके पास यहाँ वैल्यू आई थी। तो आप इसको मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ, तो आप इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे x इज इक्वल्स टू 82/3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 आपके पास है, ये ऊपर लिखी हुई है स्क्वायर रूट 11 माइनस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है और यहाँ से आपके पास आता है स्क्वायर रूट 27 माइनस एक्स। अब आप इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दें 82/3, तो उसकी मैं वैल्यू पुट करती हूँ तो यहाँ से आएगा 11 माइनस 82/3, तो इसके ऊपर आप स्क्वायर रूट का साइन लिखें माइनस स्क्वायर रूट 6 माइनस 82/3 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 27 माइनस 82/3। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 3 और यहाँ से तो 82 ही आएगा। अब 11 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 33 आ गया और माइनस यहाँ से एलसीएम 3 आया और यहाँ से माइनस 82 आएगा और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 इज इक्वल्स टू 82 यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन के साथ और 3। अब 3 को अगर आप 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 81। आप इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि इनके आंसर्स क्या आएंगे। तो आपके पास आया था 33 माइनस 82/3 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट माइनस 18 माइनस 82/3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 81 माइनस 82/3। इनको सॉल्व करके चेक करते हैं कि इनके क्या आंसर्स आ रहे हैं। अब अगर आप 33 में से माइनस कर दें 82 को तो आपके पास आता है माइनस 49/3 माइनस स्क्वायर रूट
अब आप 18 को माइनस में से माइनस कर दें 82, तो आपके पास आता है -64/3। और अगर आप 81 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा -1/√3। तो आप इसको स्क्वायर रूट के साइन ऊपर नीचे सेपरेट कर लें तो आपके पास आएगा -49/√3 इज इक्वल्स टू, सॉरी माइनस का साइन है, -64/√3 इज इक्वल्स टू -1, स्क्वायर रूट में सेपरेट कर देंगे और 3 सेपरेट हो जाएगा। अब अगर आप इसको इस तरह लिखें कि 49 को सेपरेट कर दें -1 के साथ, और -1 और 49 मल्टीप्लाई हो रहे हों और बाएं आपके पास आ जाएगा -√3 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट का साइन है। माइनस आप 64 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें या ब्रैकेट लगा लें -1 के साथ, तो -1 और 64 मल्टीप्लाई हो गए, -64 बनेगा और उसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन भी आएगा और नीचे आएगा 3 √3। और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें -1 के साथ और नीचे आएगा √3 और इसके ऊपर भी √3। अब अगर आप 49 का स्क्वायर रूट लें तो 7, और -1 अभी सॉल्व नहीं हुआ, वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, तो वो इस तरह से आ जाएगा /√3। -64 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास आता है 8, और -1 अभी स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, क्योंकि अच्छा एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट ले लें, या आप यूँ भी समझ सकते हैं कि 8 का स्क्वायर ओपन करें वो, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 वो कैंसिल हो जाएगी, तो 8 बाहर आ जाएगा। ठीक है, /3 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1 ही आता है, और -1 स्क्वायर रूट के साइन के अंदर रहेगा, और यहाँ से आपके पास आ जाएगा √3। अब आप को ये तो पता है कि आयोटा इज इक्वल्स टू -1 और स्क्वायर रूट, तो जहाँ पे भी आपके पास -1 है आप वहाँ पे आयोटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास आएगा 7 आयोटा माइनस, इसके नीचे आएगा √3, और यहाँ से आ जाएगा 8 आयोटा /√3 इज इक्वल्स टू 1 आयोटा /√3। अब आप क्या करेंगे कि इनको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। उसका एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो आपके पास आएगा √3 और 7 आयोटा में से माइनस कर दें 8 आयोटा, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो आप सिंपल लिखेंगे आयोटा /√3। 7 आयोटा में से 1 आयोटा माइनस कर दे, 8 आयोटा माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा माइनस आयोटा /√3 इज इक्वल्स टू आयोटा /√3। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि ये टर्म्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं आई हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस का साइन है, यहाँ पे नहीं है, तो दिस इज नॉट इक्वल, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे नॉट ट्रू, और आप यहाँ पे लिख देंगे कि एज ये जो x की दूसरी वैल्यू थी x इज इक्वल्स टू 82/3 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। आप आपने देखा कि पिछली वैल्यू जब हमने पुट की तो वो भी एक्सट्रेनियस रूट ही आया था, और इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि जो आपका सोल्यूशन सेट इज़ वो एम्प्टी होगा, उसके अंदर कोई रूट नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास √4a + x - a - x इज इक्वल टू √a। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं 4a + x - (a - x इज इक्वल टू √a। इस क्वेश्चन को भी आपने इसी तरह सॉल्व करना है कि आप वो साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे ताकि स्क्वायर रूट के साथ वो कैंसिल हो जाए। तो आप यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, इधर भी स्क्वायर ले लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास आएगा √4a + x माइनस √a - x इज इक्वल टू √a। तो अब आप यहाँ पे भी स्क्वायर ले लें और इधर भी आप स्क्वायर ले लें, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास फार्मूला बनेगा a - b होल स्क्वायर का। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4a + x स्क्वायर रूट, और इधर आप स्क्वायर ले लेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा -2 इंटू ए की जगह पे फर्स्ट टर्म है तो आप लिखेंगे 4a + x, और b की जगह पे आपके पास ये वाली टर्म है तो आप लिखेंगे a - x। अब आपने प्लस साइन के साथ b टर्म का स्क्वायर लेना है तो आप लिखेंगे a - x, और इसका भी आप स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू a, और ये स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया a।
अब आप देख रहे हैं कि ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपके पास आया 4a प्लस एक्स। इस टर्म को भी अगर मैं बाहर निकालूँ तो इस टर्म की जो ये जो अंदर टर्म्स लिखी हुई हैं इनको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, तो आपके पास आएगा प्लस a माइनस एक्स और -2। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको मैं इस तरह लिख सकती हूँ, एक स्क्वायर रूट के अंडर 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू a आ जाएगा। अब 4a में 1a अगर आप ऐड कर लें तो आपके पास आएगा 5a और प्लस एक्स माइनस एक्स दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो -2 ये वाला, और यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4a को a से मल्टीप्लाई करिए तो आपके पास आएगा 4a स्क्वेयर। अब 4a को माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -4ax। अब आप प्लस इंटू प्लस प्लस 4, सो यहाँ पे x है, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा xa, और प्लस माइनस माइनस x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे आपके पास है 5a को अगर उधर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे मेरे पास आएगा -2, और अगर मैं इसको अंदर सॉल्व करूँ तो यहाँ से आता है 4a स्क्वेयर -4ax प्लस ax, इन दोनों को सॉल्व करें तो मेरे पास आएगा -3ax, क्योंकि -4ax में से प्लस एक्स ए माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से आपके पास आएगा a प्लस 5a उधर जाएगा तो हो जाएगा -5a, और यहाँ से आपके पास आएगा -2 स्क्वेयर रूट 4a स्क्वेयर -3ax माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ से आपके पास आएगा -4a। अब ये जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम उसको बोथ साइड पे डिवाइड करें तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि स्क्वेयर रूट 4a स्क्वेयर -3ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4a। अगर आप इसको -2 के साथ डिवाइड कर दें तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब ये टर्म आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, और आप लिखेंगे 4a स्क्वेयर -3ax माइनस एक्स स्क्वेयर, इसके ऊपर स्क्वेयर रूट का साइन b आएगा यहाँ पे, और इसको टू माइनस का साइन माइनस के साथ 2 1 2 2 2 4, तो आपके पास आएगा 2a। अब आपने यहाँ से भी रेडिकल का साइन ख़त्म करना है तो आप दोबारा ये वाली स्टेटमेंट लिख दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। आप इधर इधर भी स्क्वायर ले लें और आप इधर भी स्क्वायर ले लें, तो ये जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर, आप इधर स्क्वायर ले लें और इधर भी आप स्क्वायर ले लें ऐसे, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4a स्क्वायर -3ax और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। अब आप इस 4a स्क्वायर को भी इधर इस साइड पे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपके पास आया 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर, और ये जब टर्म इस साइड पे आई तो ये नेगेटिव साइन हो जाएगा इसके साथ, 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ से क्या करें कि इन दोनों से अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आपके पास आएगा 3ax प्लस एक्स स्क्वेयर और इसको 0। माइनस को अगर बोथ साइड पे डिवाइड करें तो ख़त्म हो जाएगा, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 3ax इक्वल टू 0, और अब इस टर्म में से आप x कॉमन ले सकते हैं, तो आप x कॉमन ले लें तो यहाँ से आपके पास आएगा 1x आपने कॉमन ले लिया 1x बचा, और प्लस इधर से भी आपने x कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 3a और इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x को अलग से 0 के इक्वल कर लें, और एक x की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास, और दूसरे आप x प्लस 3a को भी आप 0 के इक्वल कर लो। जब आपने इसको 0 के इक्वल किया तो आपके पास x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू -3a, एक आपके पास x की वैल्यू ये आ गई है। अब इन दोनों x की वैल्यूज़ को आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 1, जो कि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें पुट करके चेक करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं चेकिंग और स्टेटमेंट लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1।
और इक्वेशन है आपके पास 4a प्लस एक्स माइनस स्क्वेयर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट a। इसके अंदर x की जगह पे 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आपके पास आया 4a प्लस 0 और यहाँ से आएगा स्क्वेयर रूट a माइनस 0 और यहाँ से आपके पास आएगा 0। तो अब आपने क्या करना है कि 4a में से अगर आप 0 माइनस कर दें तो आपके पास आएगा 4 ऐड करेंगे तो आपके पास 4a ही आएगा। माइनस a में से 0 माइनस किया तो a आ गया और यहाँ से आपके पास a था और इसकी जगह पे आपने यहाँ पे a था तो आपके पास a आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x था नहीं तो a की जगह तो हमने 0 पुट नहीं करना, तो यहाँ से आपके पास a ही आएगा। अब अगर आप इसको देखें तो 4 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास 2 आता है और a स्क्वायर रूट के अंडर रहेगा और यहाँ से आपके पास आएगा स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ है आपके पास 2 स्क्वायर रूट a और माइनस स्क्वायर रूट a, मतलब 2 टाइम ये है और 1 टाइम ये है। 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, तो ये तो ट्रू हो गया। अब दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे तो उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग दूसरी वैल्यू आपके पास आई थी x इज इक्वल्स टू माइनस 3a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन लिख लेते हैं 4a प्लस एक्स स्क्वेयर रूट माइनस स्क्वेयर रूट a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट a। इसमें भी आप x की वैल्यू पुट कर दें तो x की वैल्यू आपके पास है माइनस 3a, तो आप लिखेंगे 4a प्लस और माइनस 3a और इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लिख देंगे माइनस स्क्वायर रूट a, ये वाला माइनस का साइन और x की जगह भी आपके पास माइनस 3a आ जाएगा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। अब इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपके पास आएगा 4a प्लस माइनस माइनस 3a और स्क्वायर रूट, यहाँ से माइनस और a माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 3a और स्क्वायर रूट का साइन आप इसके साथ लिखेंगे इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। अब आप यहाँ पे कैसे करेंगे कि 4a में से 3a अगर आप माइनस कर दो तो आपके पास आता है स्क्वायर रूट a और माइनस a में 3a अगर आप ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 4a और यहाँ से आपके पास आएगा a। अब अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहाँ से आपके पास आता है स्क्वायर रूट 4 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आएगा a माइनस 2 स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a। और अगर आप प्लस 1a है और माइनस 2a है तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आएगा माइनस स्क्वायर रूट a इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a, विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये तो ट्रू नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट ट्रू। तो ये वाला जो रूट आपके पास था ये वाला x इज इक्वल्स टू माइनस 3a, ये अब आपके पास एक्सट्रेनियस रूट है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज x इज इक्वल्स टू माइनस 3a इज एन एक्सट्रेनियस रूट। और सो द सॉल्यूशन सेट इज, जिसने प्रूव कर दिया आप उसको सॉल्यूशन सेट बता देंगे कि 0 इसका क्या आया, सॉल्यूशन सेट आया।